प्यारे बच्चों नमस्कारम। क्लास 7th आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ 3 स्वावलंबनम। स्वावलंबनम मीन्स स्वावलंबी होना। ठीक है, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ जो थे दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता जो थे वो समृद्ध थे, अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उसके भवन में, उसके घर में, उसके मकान में सर्वविधानी यानी सब तरह की, सब प्रकार की सुख सुविधा थी। तस्मिन् विशाले भवने ४० स्तंभाः आसन्। उसके विशाल भवन में, उसके तस्मिन् मीन्स उसके विशाल भवन में कितने स्तंभ थे, कितने खंबे थे? ४० यानी के 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः ४० द्वाराणि 38 विद्युत व्यजनानि च आसन्। उसके यहाँ क्या क्या था इतने विशाल भवन में? अब जब देखे 40 स्तंभ होंगे, खंबे होंगे, तो वो तो बहुत बड़ा ही भवन होगा उसका। तो उसके भवन में उस तस्य क्या थे? 18 क्या थे? प्रकोष्ठेषु यानी 18 तो उसके कमरे थे। प्रकोष्ठेषु मीन्स कमरे। इसको लिख लेते हैं कमरे। ठीक है, कितने थे? 18 कमरे थे। प्रकोष्ठेषु कमरे। अठारह कमरे थे। 50 गवाक्षाः। 50 मीन्स 50। गवाक्षा मीन्स खिड़कियां। इतने कमरे हैं तो खिड़कियां तो होंगी ही इतनी सारी। 50 क्या थी? खिड़कियां थी। ४४ यानी 44 द्वाराणी। 44 क्या थे? द्वार थे, दरवाजे थे। और 38 यानी 36 विद्युत व्यजनानी यानी इलेक्ट्रिक जो फैन हमारा चलता है, सीलिंग फैन वगैरह, वो फैन थे। इतनी सारी चीज़ें थी। मतलब इतने अमीर थे, इतने पैसे वाले थे, इतने समृद्ध थे कि उसका जो विशाल भवन था उसमें 40 तो खंबे थे। कितनी थी? 18 कमरे, 50 खिड़कियाँ, 44 द्वार और 36 विद्युत व्यजनानी थे। ठीक है, ये लिख देती हूँ क्योंकि ये नंबर से रिलेटेड है चैप्टर, इसीलिए इसमें ये सारी चीज़ें, जिससे कि आप क्या नंबर भी सीख सकें। ठीक है, तो ये 40। तो इस तरह से और कुछ 50। ठीक है, तो इतना अमीर थे वो। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। और इतना सब होने के बाद भी वहाँ पर क्या थे? 10 जो थे सेवका यानी नौकर थे, जो निरंतर लगातार कार्य करते रहते थे। यानी कि उसे कार्य करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। किसे? श्रीकंठ को। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। लेकिन जो उसका दोस्त कृष्णमूर्ति था, उसके माता पिता क्या थे? बहुत निर्धन थे। निर्धन क्या थे? कृषक दंपति थे, यानी कि किसान थे। बहुत ही निर्धन गरीब किसान थे।
ठीक है। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत, यानी उनका जो घर था आडंबर विहीन था, यानी दिखावा नहीं था, उसमें कुछ ऐसे नहीं था कि इतने बड़े कमरे हैं कि क्या है और टेबल है, कुर्सी है, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल साधारण घर था, क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे। ठीक है, साधारण था, तो कोई दिखावे वाली चीज़ें उनके यहाँ नहीं थी। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत। एक बार श्रीकंठ जो है उसके साथ कितने, प्रातः, नववादने मीन्स 9 बजे, नव मीन्स 9, वादने मीन्स बजे, 9 बजे उसके घर गया। ठीक है, एक बार श्रीकंठ जो है सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तब वहाँ पर, भाई कितने बजे, सुबह सुबह गया था उसके यहाँ, तो वहाँ पर जो कृष्ण मूर्ति है, कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने किसका, उसका खुद का, मतलब जैसे भी उनके पास शक्ति थी, शक्ति मीन्स जितना वो कर सकते थे अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। मतलब खुद उन्होंने ही किया, जैसे चाय पानी देना है, कुछ करना है तो खुद ही बनाना होता है, तो इस तरह से उन्होंने खुद ही किया, मतलब माता पिता ने और खुद उसके मित्र कृष्ण मूर्ति ने। ठीक है, एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। अब ये सारी चीजें देखकर श्रीकंठ ने बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। ठीक है, जब सब उसने देखा, उसके माता पिता और खुद कृष्ण मूर्ति उसका अतिथि सत्कार कर रहे हैं, तो उसके घर में ये सब देखकर क्या किया, क्योंकि खुद ही कर रहे हैं, तो ये सब देखकर उसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। ठीक है, उसको तो यही था ना कि माता पिता कर रहे हैं तो उसके घर में, इसका मतलब है कोई नौकर नहीं है, तो उसको नौकर नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सब देखकर कि उसके माता पिता खुद ही वो सत्कार कर रहे हैं और खुद उसका दोस्त उसका आदर सत्कार कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मैं आपके अतिथि सत्कार से बहुत ही संतुष्ट हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव गृहे एकोपि भृतः नास्ति। बस मेरे को क्या हुआ, यही एक बात का दुख है, केवल एक इसी बात का मुझे दुख है कि यहाँ पर, यानी कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। और जिसके कारण तुम लोगों ने मेरा सत्कार किया, इसमें इतनी मेहनत की, नाश्ता पानी चाय बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब मेरे सत्कार में तुम लोगों ने किया, उसकी वजह से तुम लोगों को बहुत कष्ट हुआ होगा, है ना। आप लोग इतना कष्ट कर रहे हैं मेरे लिए, भाग रहे हैं, कभी पानी ला रहे हैं, कभी चाय ला रहे हैं, कभी नाश्ता ला रहे हैं, तो ये सब देखकर मुझे मतलब बस इसी चीज़ की मुझे क्या हो रहा है, दुख हो रहा है कि तुम्हारे यहाँ एक भी नौकर नहीं है और तुम लोग सब मेरे लिए कष्ट कर रहे हो। मम गृहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति। मेरे घर में तो बहवः बहुत सारे कर्म करा हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, है ना। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब ये सब सुनकर कृष्णमूर्ति ने बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्म कराः सन्ति। तब उसने क्या कहा कि हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। अष्टौ मीन्स 8, है ना, मेरे भी 8 नौकर हैं। कौन कौन है? ते च द्वौ पादे द्वौ हस्तो द्वै नेत्रे। कौन कौन है? मेरे 2 पाँव, द्वौ मीन्स 2, मेरे 2 पाँव, पाँव मेरे क्या हैं? नौकर हैं। 2 हस्तों, 2 हाथ मेरे नौकर हैं। 2 नेत्रे, 2 नेत्र या आँख मेरी नौकर हैं। और क्या क्या चीज़ नौकर हैं? और क्या क्या चीज़ बताई उसने? हाँ, 2 श्रोत्रे, 2 कान। श्रोत्रे मीन्स 2 कान, जो कान है
वो भी मेरे नौकर हैं। इस तरह से 8 नौकर हो गए। एते प्रतीक्षणम मम सहायकाः, और ये हर समय, प्रतीक्षण मीन्स हर समय, मेरे सहायक हैं, मेरे साथ ही रहते हैं। मुझे इनको बुलाने की, करने की, के करे कहाँ चले गए, कैसे हो गए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सदा मेरे अधीन है, मेरे सहायक हैं, मेरे साथ रहते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। लेकिन ये जो तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे पास जो नौकर हैं, उसने कहा लेकिन जो तुम्हारे पास नौकर हैं वो सदैव, वो हमेशा तुम्हारे साथ रात दिन नहीं रह सकते, तुम्हारे साथ हमेशा उपस्थित नहीं रह सकते, है ना। तुम्हारे साथ हमेशा उपस्थित रह सकते हैं। शक्नुवंती मने सकते हैं, रह सकते हैं। क्या तुम्हारे साथ ये सारे दिन रह सकते हैं? तुमको रात में सोते समय, जागते समय, कभी कहीं गए हो, बाहर जा रहे हो, तो हर वक्त वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। लेकिन मेरे जो नौकर चाकर हैं वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं 24 घंटे। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कामों के लिए, स्वकार्याय मीन्स अपने खुद के कामों के लिए किसके अधीन हो? उन नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, कभी कभी वो क्या हो जाते होंगे? अनुपस्थित भी हो जाते होंगे। भाई इंसान है, कभी छुट्टी लेके जाते हैं, कभी कुछ ना कुछ तो ऐसे आई जाती है परेशानी। तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तुमको बड़ी परेशानी होती होगी, बड़े कष्ट का अनुभव होता होगा कि अरे ये क्या हो गया, कौन करेगा। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में, आत्मनिर्भरता में तो सदा ही, हमेशा ही सुख होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता, कभी भी दुख नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। हे मित्र, तुम्हारे इस तरह के वचनों को सुनकर, तुम्हारे इस तरह की बातों को सुनकर मेरे मन में बहुत ही, महती मीन्स बहुत ही प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब से मीन्स आज से मैं भी, अहमपि मैं भी अपना कार्य अपने हाथ से ही करना चाहता हूँ। मैं भी अब दूसरों पर डिपेंड नहीं रहूँगा, जितना हो सकेगा मैं अपना काम स्वयं करूँगा। भवतु 12:30 मिदम, ठीक है। अब अच्छा, अब कितने बज रहे हैं? 12:30 यानी कि 12:30, यानी कि 12:30 हो गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर को चलता हूँ। ठीक है, इस तरह से देखा आत्मनिर्भर होने पर कितना फ़ायदा है। हमें जब मन है, जब मर्जी है, अपना काम कर सकते हैं, दूसरों पर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। चलिए अब शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में क्या क्या है। समृद्ध, समृद्ध मीन्स धनी, अमीर, ठीक है। समृद्ध मीन्स धनी, अमीर। 40 मीन्स 40। 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में। 50 गावाक्षाः खिड़कियाँ। 44 44 36 36 कृषक दंपति, किसान पति पत्नी। आतिथ्यम अतिथि सत्कार। कर्मकरः काम करने वाला। भवताम आपके। भृत्यः नौकर सेवक। शक्नुवन्ति सकते हैं। 12:30 12:30 बजे। सांप्रतः अभी। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।